हेलो, मैं हूं अभिषेक वर्मा और आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट फाउंडर की इंटरव्यू सीरीज में। आज हमारे साथ हैं आकांश जी, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं डिजिक्योर के। आकांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेक्स्ट फाउंडर पे। हेलो अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। जी, सबसे पहले तो हमें कुछ अपने बारे में बताइए और स्टार्टअप के बारे में बताइए। अभिषेक जी, मेरा नाम आकांश टंडन है और मैं को फाउंडर हूँ आयोटा इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, जिसका कि मेन प्रोडक्ट है डिजिक्योर। और मेरे साथ मेरे दो और को फाउंडर्स हैं, साकेत और अंकुर। अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो आई बिलोंग टू अ वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, और मेरी एजुकेशन जो है वो मैंने एनआईटी भोपाल से बीटेक किया हुआ था, और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था बीएचईएल, वेयर आई वर्क फॉर 9 years बिफोर स्टार्टिंग दिस स्टार्टअप। जी, अगर मैं डिजिक्योर की बात करूं तो ये किस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है? हाँ जी, हमारा डिजिक्योर जो है ये एक सिक्योर क्लाउड बेस्ड क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली ये एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम डॉक्टर्स को पेशेंट से कनेक्ट करते हैं। हमारे पास इसके अंदर ऑलरेडी अभी हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि 20 से ज़्यादा अलग अलग स्पेशलिटीज़ पे काम करते हैं, और 10 से ज़्यादा सिटीज़ हैं जहाँ पे हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी बन चुकी है। इस डिजिक्योर के माध्यम से हम डॉक्टर द्वारा पेशेंट्स को वीडियो कंसल्टेशन प्रोवाइड कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट के मोबाइल पर घर बैठे पहुंच जाता है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो कि हेल्थ केयर को काफ़ी ईजी बनाने की हमने कोशिश की है। जी, मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूं और मैं डिजिक्योर की सुविधाएं ले रहा हूं। जैसे मैं अगर डिजिटली एक चीज कर रहा हूं अपने घर पे बैठ के, तो ये किस तरीके से होगा? देखिए, अभी हमने जो अपनी सर्विसेज रखी हैं, जो वीडियो कंसल्टेशन रखा हुआ है, ये नॉन क्रिटिकल डिसीजेज के लिए ही है। जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार हुआ, जिनके कुछ सिम्टम्स हैं जो कि डॉक्टर ओवर वीडियो कॉल भी देख सकता है, तो वो चीज़ें हमें वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा हम दे रहे हैं। हमारे में नॉर्मल अपॉइंटमेंट बुक करने का प्लेटफॉर्म भी है कि क्लिनिक्स उसमें लिस्टेड है, आप अपॉइंटमेंट बुक करिए, आप क्लिनिक विजिट करिए, उस तरीके से भी कंसल्टेशन हो सकता है। लेकिन हाँ, जो हम अभी टेलीमेडिसिन की बात कर रहे थे, जो रूरल एरियाज के लिए, जो कि बहुत ही दूर है डॉक्टर से, उनके लिए हमारे दिमाग में ये प्लान है कि जो आपकी IoT बेस्ड डिवाइसेज आती हैं, जिनमें कि आप केवल अपना उंगली का टिप रखेंगे और वो आपके जो वाइटल साइंस हैं कि आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें, आपका बीपी कितना है, ये सारे पैरामीटर्स उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। वो पैरामीटर्स हम टेक्नोलॉजी के द्वारा ट्रांसफर करेंगे एक डॉक्टर के पास, जो कि शायद हो सकता है बहुत दूर बैठा हुआ हो, और वो इन वाइटल्स को देखने के बाद उस पेशेंट को वहाँ से कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकता है। जी, जैसे कि ट्रेडिशनली जो चीज चली आ रही है, तो डिजिटली सब चीज को ट्रांसफॉर्म करना और सबको अपने ऑन बोर्ड करना कितना बड़ा चैलेंज रहता है? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लोगों को ये चीज़ पहले समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट इसी के लिए हमने अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अपनाई वो ऐसी है कि विच इज़ लाइक मोर पर्सनल टच। हमारे सेल्स टीम के मेंबर्स हैं जो कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उन्हें पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, उन्हें पूरा टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, तब जाके वो डॉक्टर्स को हम ऑनबोर्ड लाते हैं। हम बहुत फास्ट अपना कस्टमर एक्विजिशन की तकनीक अभी नहीं अपना रहे हैं। हमारा तरीका है कि जो भी डॉक्टर्स हमारे साथ आए वो हमारे साथ लंबे समय तक रहें, इसलिए हम उन्हें पहले पूरा अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। उनको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत होती है, हमने उनके इवन पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कभी भी 24 घंटे उनको कभी भी कोई हेल्प की जरूरत होती है, उनकी हेल्प करते हैं। और यही एक चीज़ है जो एक तरीके से हमें बाकी बड़े हेल्थ केयर के स्टार्टअप्स जैसे प्रैक्टो या लिबरेट या ये हुए, इनसे हमें डिफरेंट रखती है कि हमारा पर्सनल अटेंशन बहुत ज़्यादा है अपने कस्टमर्स के ऊपर, जो कि मेनली डॉक्टर्स हैं अभी। जी, डिजिक्योर शुरू करने के पीछे आपका क्या मोटिवेशन था, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी थी? हाँ जी, देखिए, जैसा कि मैंने बताया, हम तीनों लोग काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हमने गांव में, छोटे कस्बों में हेल्थ केयर को लेकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमने खुद अपने सामने देखी हुई हैं। लोगों को 100-200 किलोमीटर दूर एक बेसिक छोटी सी बीमारी को दिखाने के लिए लोगों को जाना पड़ता था। तो हमने सोचा कुछ ऐसा ही प्रोडक्ट क्यों ना बनाया जाए। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, क्यों ना ऐसा कुछ डिजिटल प्रोडक्ट बनाएं जिसके द्वारा घर बैठे ही लोग अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा सकें। तो ये एक बेसिक आइडिया था। जब लोगों का हमने पेन देखा, लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, तो हमें दिमाग में आइडिया है कि कुछ करना चाहिए। बाकी सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर आप देखेंगे तो कितना टाइम हो गया हमें जब हम कभी बैंक विजिट करते हैं कोई भी कैश ट्रांजैक्शन करने के लिए, ATMs आ गए हैं, राइट। आपको कहीं होटल बुकिंग कितना ईजी हो गया, घर बैठे लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं। बट हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें कि हमें ऐसा लगा कि अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है। तो हमें लगा यहाँ पर स्कोप है, स्पेशली जो छोटे टाउन्स एंड सिटीज़ हैं वहाँ तो बड़े स्टार्टअप्स पहुँचते भी नहीं हैं। तो हमें लगा ऐसी जगहों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जी जी, जैसा कि आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे थे और उसके बाद स्टार्टअप शुरू किया आपने, तो इसके साथ में आपका कोई प्लान बी भी था?
जी नहीं, आई हैव गॉन फुल इन। मैंने एक रिस्क लिया था बड़ा, एक काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ था, क्योंकि मैं BHEL में था जो कि एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट PSU है। तो वो जॉब छोड़ना मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजन रहा। तो एक मैंने मन बना लिया था कि जहाँ मुझे कुछ इनोवेटिव थॉट है, कुछ करने का मन है, वो मेरी नीड मेरे नॉर्मल जॉब से पूरी नहीं हो रही थी और इंटेलेक्चुअली आई वाज नॉट ग्रोइंग। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो सोसाइटी के लिए मुझे लाना है। एक ही लाइफ मिलती है, एक जीवन मिलता है, अगर उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो बाद में हमेशा उस चीज़ का मलाल रह जाएगा। तो मैंने वो थोड़ा रिस्क लिया और अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है और इस चीज़ की काफ़ी खुशी है कि जो रिस्क लिया वो सफल हुआ। डिजिक्योर को लेके आपके फ्यूचर विजन्स क्या है? डिजिक्योर को लेकर हमारा फ्यूचर विजन वही है जो कि हमारे प्रोडक्ट की पंचलाइन है, टू क्रिएट अ डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर सारे स्टेक होल्डर्स आपके जो हेल्थ केयर के होते हैं, क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, फार्मेसीज, लैब्स, सबके सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हो, ताकि जो ट्रांजैक्शन है पेशेंट का हेल्थ केयर रिसीव करने के लिए बहुत ही स्मूथ हो, उसका टाइम भी बचे, उसका पैसा भी बचे और उसको एक बेटर क्वालिटी का हेल्थ केयर मिल पाए। इसके साथ ही साथ जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि आपका IoT हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, डेटा एनालिटिक्स हुआ, इनको हम यूज़ करना चाहते हैं। डेटा एनालिटिक्स का ही आपको एक एग्जांपल बताऊं, अगर हमारे पास जो पेशेंट्स का डेटाबेस आ रहा है, अगर हमें मालूम चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो उस लोकेशन के बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन हम अपनी गवर्नमेंट्स तक भी पहुंचा सकते हैं कि यहाँ पर एक ये पानी से फैलने वाली बीमारी ज़्यादा फैल रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी सोसाइटी के काम आ सकती हैं। जी आकांक्ष जी, अब हम अपने इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं, जिसमें कि आप बड़ी एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में किसी चीज़ के लिए पैशन है तो एज इज़ नॉट अ फैक्टर, एजुकेशन इज़ नॉट अ फैक्टर। अगर आपके दिमाग में पैशन है और अगर आप फोकस होकर उस चीज़ पे मेहनत कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ना केवल आप जो आपका पैशन है वो फॉलो कर रहे हैं, बट यू आर क्रिएटिंग मोर जॉब्स ऑल्सो, विच इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, विच इज़ गुड फॉर द इकोनॉमी। और साथ ही साथ आप सोसाइटी में चेंज लाने की हिम्मत कर सकते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से, जो कि शायद आप एक 9 to 5 जॉब करेंगे तो आप कभी ना कर पाए। तो प्लीज़ अपने दिल की सुनिए, यही टाइम है थोड़ा सा रिस्क लेने का, रिस्क लेना चाहिए अगर आपने सच में किसी चीज़ के लिए पैशन है तो। और अपने कस्टमर की सर्विस पर हमेशा ध्यान रखिए, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचिए कि उसको कैसा एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेड है आपसे और उसको मीट करने की कोशिश कीजिए। जी, डिजिक्योर के लिए नेक्स्ट फाउंडर की तरफ से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह स्टार्टअप इनसाइट्स के लिए बने रहिए नेक्स्ट फाउंडर के साथ। शुक्रिया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।